तो आज का जो हमारा चैप्टर उसका नाम है राजगुह योग या परम गुह ज्ञान। भगवान यहाँ पे आज प्रभु सबसे ज्यादा सीक्रेट ज्ञान अर्जुन को बताने वाले हैं। सबसे ज्यादा सीक्रेट ज्ञान जो आज तक भगवान ने किसी को नहीं बताया, अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं। यहाँ कारण हो क्यों अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। यही है कारण कि जो सबसे बड़ा रीजन है अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं और अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के परम भक्त है। दोनों होने के कारण अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सबसे परम ज्ञान बता रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से भगवान बताते हैं। श्री भगवान क्या करते हैं, श्लोक नंबर आपके 9.1 में श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान क्या करते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मुझसे कभी तुम किसी भी प्रकार से कभी द्वेष नहीं करते, कभी नफरत नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें वह परम ज्ञान बताऊंगा, वह सबसे गुह ज्ञान गुप्त ज्ञान बताऊंगा और अपनी अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के जितने भी क्लेश हैं, है ना, जितने भी कष्ट हैं, उन सारी क्लेशों से, सारे कष्टों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा है भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताने वाला हूँ जिसे तुम जानकर अपने सारे कष्टों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो इस प्रथम श्लोक का प्रभुपाद जी ने क्या महत्व बताया है, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के घोतक है, जो 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की शुद्ध भक्ति होती है, 9 प्रकार की नवधा भक्ति कहते हैं, है ना। तो 9 प्रकार की भक्ति क्या है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। यानी भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इन 9 भक्ति में से किसी भी एक भक्ति पर अगर हम फोकस करते हैं तो हम भगवत धाम को जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 9 भक्ति में से कोई भी व्यक्ति एक भक्ति भी नहीं करता आज के समय में, इसलिए वो प्रभु के पास नहीं है। हम इन 9 भक्ति में से कोई भी एक भक्ति चीज मतलब कि अपने जीवन में उतार सकते हैं। श्रवणम यानी भगवान की कथाओं को सुनना, कीर्तन भगवान के नामों का कीर्तन करना, स्मरण भगवान को स्मरण करना, पाद सेवन भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चन भगवान की अर्चना करना, वंदन भगवान की भक्ति करना, उनके भजन गाना, दास्यम अपने आप को भगवान के दास सम्मुख रखना, अपने आप को दास समझना, सख्यम भगवान को एक मित्र समान मानना, और आत्मसमर्पण अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु श्री हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना। तो इन 9 तरह की भक्ति से हम किसी भी अगर एक भी भक्ति को पालन करते हैं तो हम भगवान के भक्त बन सकते हैं और अंत में भगवत धाम को जा सकते हैं। तो ये 9 भक्ति बहुत जरूरी है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक का अंशुवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्याएं करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग निराकार भगवान को मानते हैं, है ना। वे लोग भगवान कृष्ण के ऊपर टीका करते हैं, टिप्पणी करते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं कि ये भगवान नहीं है, भगवान तो वही है जो ब्रह्म ज्योति के रूप में है ना, निराकार रूप में है। तो उनको वो भगवान मानते हैं और भगवान को, कृष्ण जी को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। कृष्ण जी को आप देखे होंगे कई जगह कि जहाँ पे आप हमेशा जो है एक ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान केंद्रित करवाया जाता है, तपस्या करवाई जाती है कि आप मेडिटेशन कीजिए, इस तरह की चीजें। और कई जगह हमेशा श्री कृष्ण जी को छोटा दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये यहाँ पे कृष्ण से सब ईर्ष्या करते हैं। तो इस तरीके से ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों की जो टीकाएं हैं वो व्यर्थ होती, केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ज्ञान अध्याय लाभप्रद है। तो
जो व्यक्ति जानता है कृष्ण भगवान है, जो व्यक्ति जानता है कृष्ण परमेश्वर है, जो व्यक्ति जानता है कृष्ण ही परम पुरुष है और बाकी सभी देवी देवता हैं और निराकार जैसा कुछ होता नहीं है, निराकार कोई भगवान नहीं है ना? जो है प्रभु श्री कृष्ण है, वही साकार रूप में भगवान रूप में है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति जानता है, ये सारे ये सिर्फ यही अध्याय नहीं, उसके अलावा जितने भी उसके जीवन में भक्ति के साधन है वो उसके सुगम हो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण के वचन को पालन करेगा, भक्ति योग को पालन करेगा, भगवान कृष्ण के लिए काम करेगा, भगवान कृष्ण को याद करके कर्म करेगा, तो अंत समय में वो भगवत धाम को जाएगा ही जाएगा। इसमें कोई भी तरह का संशय नहीं है। आगे भगवान क्या कहते हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्मयं ससुखम कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ अर्जुन, यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। मतलब सभी जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज इस संसार में अवेलेबल है, उन सभी नॉलेजों का जो आप किंग कह सकते हैं, उन सभी नॉलेजों से भी ऊपर ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ, यह ज्ञान है। और ये सभी जितने भी गुप्त रहस्य हैं, उन सभी रहस्यों में से सबसे अति गुप्त यह ज्ञान है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। यह जो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह जो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा अर्जुन, ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। तुम आत्म साक्षात्कार को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हो। यह ज्ञान अविनाशी है, हमेशा रहने वाला है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। मतलब कि अच्छी तरीके से इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे परंतप, जो व्यक्ति मुझे में श्रद्धा नहीं रखता, जो व्यक्ति मुझे ईश्वर नहीं मानता, जो व्यक्ति मुझे भगवान नहीं मानता, जो व्यक्ति मुझे सभी देवी देवताओं, सभी जीवों, सभी मनुष्यों, जितने भी सांस लेने वाले जीव हैं, उन सबका आदि कर्ता नहीं मानता, जो मुझे जन्मने और मरने वाला समझता है, जो ये समझता है कि मैं ज्योति में से प्रकट होता हूँ, वापस उसमें चला जाता हूँ, ऐसे मूर्ख लोग कभी मेरी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति कौन करता है? जो भगवान में श्रद्धा रखता है, जो भगवान को परमेश्वर रूप में स्वीकार करता है, जो भगवान को श्याम सुंदर रूप में स्वीकार करता है, जो भगवान को पुरुष मानता है, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के पाद सेवन करता है, भगवान के को भोजन अर्पण करके ग्रहण करता है और भगवान की द्वारा द्वारा बताए गए उनके वचन भगवत गीता में या श्रीमद् भागवतम में ये सभी भक्तों में सुनाता है। भगवान के भक्तों के लिए कीर्तन करता है, भगवान के नाम का संकीर्तन यज्ञ करता है, भगवान के नाम को पूरे विश्व में फैलाता है। ऐसा महान जो ऐसा श्रद्धा रखता है, वो भगवान का भक्त होता है और वो अंत समय में भगवत धाम को जाता है। और जो भगवान का भक्त नहीं है, वो कभी ऐसा काम नहीं करता। और ऐसे लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। जन्म लेंगे, मृत्यु हो जाएगी, फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनकी कभी उनका फिर से जन्म नहीं होता। वो एक बार इस संसार से जाके वापस नहीं आते, वो भगवत धाम में वास करते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अब सुनो, ये पूरा जगत, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये पूरा जगत, संपूर्ण जगत, जितना भी सारा संसार तुम देख रहे हो ना अर्जुन, ये सारा जगत मैंने ही व्याप्त किया है। मेरे ही इच्छा के कारण ये सारा संसार व्याप्त है। जितने भी जीव हैं, सब मुझ में हैं। जितने भी जीव हैं, सब मुझ में हैं। मुझसे ही वे आगे जाके मनुष्य बने, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े बने अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण मैं हूं। ऐसा नहीं कि मैं जीवों में से आया हूँ, जीव मुझसे आए, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जीव मुझसे आए हैं, मैं जीव में नहीं हूँ। मतलब कि मनुष्य से मैं नहीं आया हूँ, मनुष्य मुझ में से आए हैं। मैं सभी का आदि करता हूँ। भगवान यहाँ पे कहते हैं मेरे अव्यक्त रूप द्वारा पूरा संसार रचा गया है और मेरे ही कारण सभी जीव यहाँ पे जन्म लेते हैं। मैं नहीं जन्म लेता किसी जीव से। जैसे यहाँ पे एक रहस्य है, मैं जन्म नहीं लेता। लोग कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, है ना? भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवान यहीं पे कहते हैं कि मैं, समस्त जीव मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं उनसे नहीं आता, समस्त जीव मुझसे आते हैं। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न
सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं, जितने भी चीजें मैंने उत्पन्न की हैं, वो मुझ में स्थित नहीं रहती, वो अलग अलग जगह चली जाती है। जैसे भगवान ने जितने भी वस्तुएं उत्पन्न की, उन्होंने सैकड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न की है ना, अनेकों पृथ्वियां उत्पन्न की है ना, सारे जीवों को उत्पन्न किए, तो भगवान से निकल के वो अलग अलग जगह स्थित हो जाती है और अपना कार्य करती है। भगवान कहते हैं कि मेरे योग ऐश्वर्य को तो जरा देखो अर्जुन। यद्यपि यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, मतलब सभी जीवों का पालन करता हूँ, सभी जीवों के भोजन की व्यवस्था करता हूँ, सभी जीवों के रहने की व्यवस्था करता हूँ, है ना, और मैं सर्वत्र कण कण में मैं व्याप्त हूँ, कण कण में मेरा वास है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। जितना विराट अभिव्यक्ति है, जितना संसार है, जितना ब्रह्मांड है, उसका मैं अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो लोग जो समझते हैं कि भगवान अंश है, नहीं, यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि जो भी चीज मैं उत्पन्न करता हूँ, जो भी मेरे द्वारा उत्पन्न होती है, वह चीज अपने स्थान पर जाके स्थिर हो जाती है, वो मुझ में नहीं रहती, अब वो अपना कार्य करती है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ, मैं सभी जीवों का पालन करता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मेरे अंश से उत्पन्न हुई है, मैं इनके अंश से नहीं आया हूँ, ये सारी चीजें मेरे अंश से उत्पन्न हुई है, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, मेरे कारण ही सृष्टि का की उत्पत्ति हुई है। फिर भगवान क्या कहते हैं 9.6 में, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान कहते हैं जिस प्रकार हवा यानी वायु आकाश में स्थित रहती है, आसमान में स्थित रहती है, उसी प्रकार से समझ जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन सबको मुझ में स्थित जानो, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर प्रभु क्या कहते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जितना भी पूरा संसार आप देख रहे हो अर्जुन, ये सब मेरे अधीन है, मैं जब चाहता हूं इनको बना देता हूं, जब चाहता हूं तब इनको बिगाड़ देता हूं, मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। फिर भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 10 में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, यह भौतिक जगत, यह भौतिक प्रकृति, यह भौतिक जगत मेरी शक्तियों में से, यह भौतिक जगत, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी तुम अपने आसपास प्रकृति को देख रहे हो, जितने भी ग्रह हैं, ब्रह्मांड है, वो सभी ब्रह्मांड ग्रह मेरी अध्यक्षता में काम करते हैं, यानी मैं उनका लीडर हूँ, मेरी ही लीडरशिप में वो काम करते हैं। जितने भी चर और अचर दोनों तरह के प्राणी हैं, वो सब उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में यानी मेरी अध्यक्षता में यह जगत बार बार बनता है, बार बार खत्म हो जाता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर भगवान क्या कर रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतम भूत महेश्वरम। फिर भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं उत्पन्न होता हूँ जब मैं जन्म लेता हूँ, भगवान सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ। जब जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो जो मूर्ख लोग हैं मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर को नहीं जानते और मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। उपहास क्यों करते हैं, मूढ़ाशा मूढ़ कर्माणो मूढ़ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी मिश्रितः। भगवान कहते हैं जो इस लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। जो लोग भगवान को परमेश्वर नहीं मानते, जो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, उनके दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वो जब अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में उसका उपहास करते हैं, ऐसे लोग आसुरिक स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग नास्तिक होते हैं, वे लोग भगवान को नहीं मानते। ऐसे मोहग्रस्त अवस्था में जो लोग होते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, वे जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं और इसी प्रकार कार्य करते रहते हैं।
तो मुक्ति कब संभव है? जब हम भगवान को परमेश्वर रूप में जाने। मुक्ति कब संभव है? जब भगवान को हम एक ईश्वर के रूप में जाने। मुक्ति कब संभव है? हम जब भगवान का उपहास न करें और भगवान ने जो शब्द कहे, जो वचन कहे, उनका शतपूर्वक पालन करें। तभी हम मुक्ति के लायक हो सकते हैं और हमें अपने अंदर से आसुरिक और नास्तिक तरह के स्वभाव मिटाने होंगे और हमें भगवान और ईश्वर के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। ठीक है? फिर आगे भगवान क्या करते हैं? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते भजन्त्यन्य यमनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान को रूप में जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो मोह मुक्त महात्मा जन है, जो जानते हैं मेरी दिव्य प्रकृति को, जो जानते हैं मेरी दिव्य स्वभाव को, जो जानते हैं मैं परमेश्वर हूँ, है ना, ऐसे लोग दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे महात्मा जन जो मुझे परमेश्वर के रूप में जानते हैं, ऐसे लोग मेरी भक्ति में रहते हैं और मेरी भक्ति के संरक्षण में रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, ऐसे लोग पूर्णतः मेरी भक्ति में निमग्न हो जाते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, ऐसे लोग जो मुझे परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे पूर्णतः मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं और मेरे आदि और अविनाशी रूप भगवान के रूप में मुझे देख सकते हैं और मुझे जान सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दुर्वतः नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कहते हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के यथासाथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ऐसे महात्मा जो मेरी दिव्य प्रकृति को जानते हैं, ऐसे महात्मा जो मेरी दिव्य विभूति को जानते हैं, ऐसे लोग जो मुझे परम पुरुष के रूप में जानते हैं, ऐसे लोग नित्य मेरा कीर्तन करते हैं, मुझको प्रणाम करते हैं, मेरे साथ मेरी भक्ति करने की कोशिश करते हैं, मुझे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मेरे नाम को प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग ऐसे भक्त लोग मेरी भक्ति भाव से निरंतर पूजा करते हैं और अंत समय में मेरे धाम को वापस जाते हैं। जहाँ पे एक प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, जहाँ पे प्रभुपाद जी विदेशों से लेकर हर देशों में प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण नाम का महिमा गाया, श्री कृष्ण नाम की गंगा बहाई, है ना। और आज हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से हरे कृष्ण मूवमेंट जो है आज अच्छे से चल रहा है और प्रभुपाद जी के कारण ही आज इतने लोग भगवान से जुड़ पाए हैं, इतने लोग भगवान के करीब आ पाए हैं और इतने लोग भगवान के निकट आ पाए, उनके नाम का जप कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी के प्रयास के कारण हुआ है ना। तो इसलिए ऐसे भक्त जो भगवान के परम भक्त होते हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोग कभी संसार में वापस नहीं आते। ऐसे लोग भगवत धाम में वास करते हैं और उनको परम भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की परम शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। फिर भगवान क्या कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकारम ऋक साम यजुरेव च। भगवान कहते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञ शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की माता हूँ, मैं आश्रय हूँ, मैं पितामह हूँ, है ना। मैं जानने योग्य भी हूँ, शुद्धि करता हूँ तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद हूँ, यजुर्वेद हूँ, सामवेद हूँ, अथर्ववेद हूँ। भगवान ऐसा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, मैं ही श्लोक नंबर 18 में, मैं ही लक्ष्य, मैं ही पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं लक्ष्य हूँ, मैं किसी का भी टारगेट हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं धाम हूँ, मैं शरण स्थली हूँ तथा अत्यंत प्रिय, मैं सबका मित्र हूँ, दोस्त हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार हूँ, मैं सृष्टि तथा प्रलय हूँ, मैं सबका आधार हूँ, मैं आश्रय हूँ, मैं अविनाशी बीज हूँ। फिर भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन,
मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही गर्मी, सूरज की गर्मी यानी ताप प्रदान करता हूँ, और मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, नदियों में लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही वास करते हैं, यानी सब असत मुझ में ही वास करते हैं, सब भगवान यहाँ पे। फिर भगवान कहते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो भी लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, जो लोग वेदों का पठन पाठन करते हैं, और जो लोग सोम रस का पान करते हैं। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सोम रस यानी शराब, ऐसा नहीं है। सोम रस यानी मीठे फलों का रस। मीठे फलों का रस देवताओं को बहुत प्रिय होता है ना। तो सोम रस का मतलब होता है मीठा फल, और मीठे फलों का रस। अगर हम बात करें सोम रस की, सोम यानी मीठा फल, मीठे फलों का रस को हम सोम रस कहते हैं। तो जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और जो मीठे फलों के रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग लोक को जाते हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए स्वर्ग मतलब कि उनके मन में रहता है कि मैं स्वर्ग को जाऊं, तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट वे में ही मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। जब तक उनका पुण्य क्षीण नहीं होता, तब तक वे वहीं पर रहते हैं, और फिर से वे पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं, है ना। कुछ समय तक देवताओं का सा आनंद भोगते हैं स्वर्ग में जाकर, और फिर पृथ्वी लोक में यानी मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। ऐसे कौन लोग? जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, जो लोग सोमरस का पान करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं, और वे असल में इनडायरेक्ट वे में भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन वे कुछ समय के लिए देवलोक में वास करते हैं, फिर अब वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं, है ना। तो यही है कि यहाँ से अपना काम करता हुआ, कर्म करता हुआ व्यक्ति स्वर्ग लोक पे पहुंचता है, फिर कुछ समय तक यहाँ रहता है, फिर वापस धरती लोक में वापस आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो 9.21 में क्या बोला गया है? इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्र शिव को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इन ऋषियों की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं अच्छी बात है, जो लोग सोमरस का पान करते हैं अच्छी बात है ना। जो लोग ये इच्छा रखते हैं कि मैं स्वर्ग को जाऊं, स्वर्ग में स्वर्गिक आनंद भोगूं, तो वे स्वर्ग को भी जाते हैं, वहां इंद्र सुख भी भोगते हैं, है ना। और लेकिन जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो वापस मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार वे तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इन ऋषियों सुखों की गवेषणा तो करते हैं, लेकिन उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही प्राप्त होता है। वेदों का अध्ययन करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु होगी। इससे क्या लाभ? ये तो आम इंसान भी कर रहा है, उसकी भी जन्म होती है, भी मृत्यु होती है उसकी। तो इन सब में डिफरेंस कैसे लाया जाए? आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं, इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने का क्या रास्ता है? ये रास्ता है, जो लोग मेरी अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, जो मेरी अनन्य भाव से पूजा करते हैं, जो मुझे परमेश्वर के रूप में जानते हैं, मुझे श्री भगवान के रूप में जानते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी इच्छाएं होती है वो मैं पूर्ण करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान के क्या कह रहे हैं? ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे लोग असल में इनडायरेक्ट वे में मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का स्वामी कौन है? मैं हूँ। सभी देवी देवताओं को जन्म देने वाला कौन है? मैं हूँ। तो वो लोग इनडायरेक्ट वे में मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, वह यह मिस्टेक से करते हैं। ये क्योंकि मेरी पूजा डायरेक्ट होनी चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से मान लीजिए हमको अगर प्रधानमंत्री से काम है, हम बैठ के मंत्रियों से सोर्स लगा रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री से मिल जाए, हमें प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मिल जाए, हमें प्रधानमंत्री से मिलने को मिल जाए। भैया अगर मिलना है तो जाके डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिलिए,
अपॉइंटमेंट लेके। आप मंत्री के वाया वाया क्यों जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए ना। तो इसी तरीके से भगवान से अगर हमें मिलना है, भगवान के धाम जाना है, तो डायरेक्ट भगवान के धाम जाए। क्यों हम वाया वाया करके देवी देवताओं के इसके रास्ते से हम जाना चाहते हैं? तो भगवान यही कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। और अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो वह ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करता है, मिस्टेक से करता है। असल में वह मेरी ही पूजा कर रहा है, क्योंकि जो देवी देवता भी जो तुमको फल देंगे, अगर उनकी पूजा करते हो, तो जो भी देवी देवता तुमको फल देंगे, जो भी तुमको रिजल्ट्स देंगे, वो मेरे ही शक्ति द्वारा देंगे, मेरी ही इच्छा से देंगे। अन्य किसी इच्छा से नहीं दे सकते वो, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है। ताकत कौन है? मैं हूँ। मेरी ही इच्छा से उनमें किसी भी लोगों को वरदान या श्राप देने की शक्ति है। तो वो मेरी ही इच्छा से करते हैं, मेरी ही इच्छा से सारी चीजें होती है। तो अब भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं असल में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो उनका जो पूजा करने का तरीका है वो त्रुटिपूर्ण है, वो मतलब कि बहुत गलत है। फिर भगवान क्या कहते हैं, यान्ति देवव्रतः देवान पितृन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत्या जीनो अपि माम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, मतलब स्वर्ग लोक में जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाएंगे, है ना। जो लोग पूर्वजों की पूजा करते हैं, आप देखे होंगे पूर्वजों को अगरबत्ती दिखाते हैं, अन्य तरह के काम करते हैं। तो जो लोग पितरों की पूजा करते हैं तो उनके पास ही जन्म लेते हैं। वो उनके पितर जिस लोक में होंगे, जिस अवस्था में होंगे, वहीं पे जाके जन्म लेंगे। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वे भूत प्रेतों के बीच जन्म लेते हैं। और भगवान अंत में कहते हैं कि जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करेंगे। भगवान कहते हैं जो जिसकी पूजा करता है मैं उसको उसी के साथ डाल देता हूँ। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं स्वर्गलोक में जाते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जन्म लेते हैं, यानी उनके पितर किसी भी योनि में हो, कीड़े मकोड़े, तो वहां जन्म ले लेंगे। फिर भगवान कहते हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उसी तरह उन्हीं की योनियों में जन्म लेते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ मेरे परम धाम को जाते हैं। और मेरे परम धाम को गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता, लेकिन बाकी जगह गया व्यक्ति वापस अवश्य आता है। फिर भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त युपहतम शृणामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं यदि कोई प्रेम से भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं जो भी प्रेम से भक्ति के साथ आप कोई पत्र पत्ता, एक पत्ता भी, एक फूल भी और फल भी या जल प्रदान करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान तो ये भी कहते हैं कि आप प्रेम से भरे हुए आंखों से निकले एक आंसू को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इतने भगवान परम दयालु हैं। तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम कम से कम एक पेड़ का कोई पत्ता या एक फूल भी भगवान को अर्पण करें, वो भी भगवान के लिए बहुत है। 56 भोग चढ़ाने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें अपने भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है। प्रभुपाद जी आगे कहेंगे, आप देखिएगा कि भगवान को किसी चीज की भूख नहीं है। उनको ऐसा नहीं है कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको खाना चाहिए, नहीं। भगवान भक्ति के भूखे हैं। अगर हमारे अंदर भक्ति होती है तो भगवान उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो अगर हम भगवान को कोई भी चीज अर्पण करते हैं, हम जो भी भगवान को अर्पण करके खाते हैं, तो क्या भगवान को इसकी आवश्यकता है क्या? क्या वो भगवान को जरूरत है क्या? वो तो खुद सभी के पालन करता है, वो खुद सभी के जन्मदाता है, उनको क्या आवश्यकता है? लेकिन हम भक्ति भाव से, हम प्रेम भाव से भगवान को जो भी अर्पण करते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं स्वयं प्रकट होकर, इसलिए खाते हैं क्योंकि भगवान हमारी भक्ति को ग्रहण करते हैं, प्रसाद को नहीं। प्रसाद तो जब भगवान कोई भी चीज ग्रहण करेंगे तो प्रसाद रूप में बन ही जाता है। लेकिन हम अगर भगवान को प्रेम से कुछ भी खिलाते हैं, भक्ति से खिलाते हैं, तो भगवान उस भक्ति को, उस प्रेम को ग्रहण करते हैं, ना कि हमारे प्रसाद को। प्रसाद तो एक माध्यम है भगवान को अर्पण करने का भोग, लेकिन असल में भगवान हमारी भक्ति को ग्रहण करते हैं, हमारे प्रेम को ग्रहण करते हैं, और उसी प्रेम और भक्ति को ग्रहण करके भगवान अपना परम धाम हमको प्रदान करते हैं, जो कि अति दुर्लभ है। फिर भगवान क्या कहते हैं, यत्ते करोषि यत स्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदपर्णम। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे कौंती पुत्र, तुम जो कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, जो भी खाते हो, जो भी कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी काम करो, एनी वर्क यू डू, एनी टाइप ऑफ वर्क यू डू, जो कोई भी आप काम करो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। खाना खा रहे हो, मुझे अर्पण करके खाओ, सात्विक खाना। दान दे रहे हो, मुझे याद करके दान दो। तपस्या कर रहे हो,
मुझे याद करके तपस्या करो, निराकार को नहीं, मुझ साकार के रूप में ध्यान करके मेरी तपस्या करो, है ना। जो कुछ भी अर्पण कर रहे हो वो मुझे अर्पित करो। भगवान ऐसा कहते हैं, जो भी काम कर रहे हो मुझे याद करते हुए काम करो। फिर क्या करे भगवान, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषयो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। भगवान कहते हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान कहते हैं कि जो भी मैं कभी किसी से नफरत नहीं करता, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता कि ये मेरा प्रिय है या मेरे प्रिय नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कभी किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सभी के लिए संभाव हूँ। अगर कोई गरीब है उसके लिए भी मैं भगवान हूँ, कोई अमीर है उसके लिए भी मैं भगवान हूँ, कोई अगर मेरा भक्त है तो उसके लिए भी मैं भगवान हूँ, कोई अगर नास्तिक है तो उसके लिए भी मैं भगवान हूँ। मैं कभी किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह मेरा दोस्त है, वो मुझ में स्थित रहता है और मैं उसमें स्थित रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मेरा नाम लोगों में मेरा नाम का प्रचार प्रसार लोगों में करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सभी के लिए भगवान हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उन वो मेरा परम मित्र है ना, और मैं उसका हूँ, वो मेरा है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान क्या कर रहे हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव समन्त्वः मंत्वया सम्यक गव्यवसितो ही सह। भगवान कहते हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तब ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा, जहां पे बहुत ज्यादा प्रश्न उठते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि कोई कितना भी पाप कर ले, अगर वो भक्ति में रहता है, पाप करता रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। यहाँ थोड़ा सा भाव जो भगवान कह रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है, भगवान कह क्या रहे हैं। ये उस समय की बात है, अगर मान लीजिए अभी आप पाप कर रहे हैं, अगर अभी आप पाप कर्म कर रहे हैं, पापी हैं, है ना, और कई ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए, जो वेदों द्वारा पूरी तरीके से प्रतिबंधित किए गए। भगवान कहते हैं अगर ऐसा व्यक्ति व्यक्ति सब कुछ छोड़कर, सब कुछ समर्पित अब भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर कर कि आगे से मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, आगे से मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा, और सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में आना चाहता है, भगवान की भक्ति में रत होना चाहता है, भगवान की भक्ति में पूर्ण तरह से लीन होना चाहता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो जघन्य से जघन्य अपराध कर चुका है लेकिन उसको अपने अपराध का पछतावा है, उसको अपने अपराध का खेद है कि उसने ये गलत किया, जो भी किया, चाहे अनजाने में किया चाहे जाने में किया, उसने गलत किया, वो सब कुछ छोड़कर भगवान के शरण में आना चाहता है, भगवान की भक्ति में रत होना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर असल में वो भगवान को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया, भगवान को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया, भगवान के शरण में आना चाहता है, और वो अपने संकल्प में अडिग रहेगा। संकल्प में अडिग रहना मतलब उसने संकल्प किया है, आने से आज के बाद से मैं कभी भी किसी भी तरह के बुरे काम को हाथ नहीं लगाऊंगा, बुरे चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगा, बुरे काम नहीं करूंगा, बुरे कार्य नहीं करूंगा, और पूर्ण रूप से संकल्पित होकर अगर वो भगवान की भक्ति में आता है, भगवान की शरण में आता है, तो देखिए भगवान कितने दयालु है। महान पापी व्यक्ति को भी बस क्षमा कर देते हैं और उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। और भगवान की भक्ति, जब तक भगवान की भक्ति से उसका मन शुद्ध नहीं हो जाता, भगवान की भक्ति से उस एक भक्त के लायक नहीं बन जाता, तब तक वो भगवत धाम को जाता नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान की भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं कि उसे साधु मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई लोग सवाल पूछेंगे कि भगवान कहते हैं कि भाई कितना ही पाप करो, भगवान की भक्ति करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, यहाँ पे अर्थ समझने की आवश्यकता है कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर महान पापी भी है, अगर वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ संकल्प लेकर कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, वो भगवान के शरण में आता है, भगवान को क्षमा कर देते हैं। श्री राम ने तो ये भी कहा था कि अगर रावण सीता जी को लेकर उनके पास चला है तो वो क्षमा कर देंगे उसको। देखिए भगवान कितने दयालु थे। विभीषण जो कि रावण का भाई था, वो भगवान के शरण में चला आया, भगवान ने क्षमा कर दिया, है ना। तो भगवान शरणागत वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान हम सबके पिता हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं किसी भी तरह सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाए। अगर कोई व्यक्ति, आप सोचिए ना, हमारे पिता हैं, अगर हम कोई बुरा काम छोड़कर अगर उनके शरण में जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो कितने खुश होंगे ना।
इसी प्रकार तो भगवान भी हमारे पिता है ना, हमारे पिता की तरह है, हमारी माता की तरह है। तो अगर हम सारे बुरे काम जो भी कर रहे होते हैं, अगर वो सारी चीजें छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, अगर हम कहते हैं भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, तो भगवान तो शरणागत वत्सल है ना, वो तुरंत क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस संकल्प के साथ कि आप दोबारा वो काम नहीं करोगे, अगर करोगे तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सस्वक शांति निकषति कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं वो ऐसे व्यक्ति जो मेरी शरण में आते हैं, सारे पाप करने के बाद वो संकल्प लेते हैं कि ऐसे पाप हम नहीं करेंगे दोबारा कभी जीवन में, ऐसे लोग जब मेरी शरण में आते हैं तो ऐसे लोग तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 9 के श्लोक नंबर 31 में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है और धर्मात्मा बन जाता है, हे अर्जुन निडर होकर घोषणा कर दो, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी पूजा करता है, वह कभी भी उसकी भक्ति विनष्ट नहीं होती और मेरा भक्त कभी खत्म नहीं होता, विनाश नहीं होता उसका। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन से, माही पाठ वैपाश्रित्य ये पिस्यसु पापयोनयः ईश्रितो वैश्य तथा सुतरास्ते अपि यान्ति परांगतिम। भगवान कहते हैं हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य हो तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं जो भी मैंने वर्ण मतलब 4 वर्ण बनाए हैं, उनमें से कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है, तो वह साधु पुरुष है और वे मेरे परम धाम को जाता है। ठीक है? फिर भगवान क्या कहते हैं? मन्मना मम मद्भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते युक्तवैव मात्मनम मत्परायणः। भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं हे अर्जुन, तुम मेरे परम भक्त बनो, तुम मेरा नित्य चिंतन करो, है ना, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, देख पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना भावित यानी कृष्ण भावना अमृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जानता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव से पूर्णतया तल्लीन हो जाएगा सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो प्रभुपाद जी विशेष रूप से यहाँ पे कहते हैं कि जैसा भगवान कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे भावना भावित होकर मेरी भक्ति कर कर तुम मेरे परम धाम को आओगे। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है ना चैप्टर नंबर 9 के श्लोक नंबर 31 में कि जो मेरी भक्ति करता है ऐसा महात्मा जन धर्मात्मा है ना, और ऐसा व्यक्ति का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने यह भी कहा है ना कि कोई व्यक्ति कितना भी पाप क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़कर ये संकल्प लेकर कि मैं आगे पाप नहीं करूंगा, मेरी शरण में आता है, मैं वो मेरा पुत्र है, वो मेरा संतान है, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ और मैं उसे एक भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ, वो मेरी भक्ति से अपने आप को शुद्ध करता है और अंत में वो परम धाम को प्राप्त होता है। इस तरीके से भगवान ये भी कहते हैं जो मेरे भावना भावित होकर मेरी शरण ग्रहण करता है, जो मेरे परम पुरुष के रूप में जानता है, वो महान भक्त है। जो मेरी नवदा भक्ति को पालन करता है वो अवश्य मेरे परम धाम को जाएगा। भगवान ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है वो वहीं पे जन्म लेता है। भगवान ने ये भी कहा देवी देवताओं के पूजा करने वाले अज्ञानता से मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा उनकी त्रुटिपूर्ण है।
है ना। भगवान ये कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है स्वर्गलोक जाता है, जो भूतों की पूजा करता है भूतलोक जाता है, जो पितरों की पूजा करता है पितृलोक जाता है, लेकिन जो मेरी पूजा करता है मेरे लोक में वास करता है। तो भगवान ने यही कहा कि कृष्ण भावना भावित होकर ही हम भगवान के शरण में आ सकते हैं। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि हमें जब हजारों मंदिर भारत में है, हजारों करोड़ों मंदिर भारत में है जहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा हो रही है, तो हमें भी उनके सामने जाकर मनसा वाचा कर्मा, मन वचन और कर्म तीनों प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमें कभी भी ऐसे लोग, जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में उल्टी सीधी व्याख्या करते हैं, है ना। तो ऐसे लोग के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। हमें भगवान कृष्ण को एक पूर्ण पुरुष के रूप में मानना चाहिए। भगवान कृष्ण मतलब ने भगवत गीता में कई चीजें कही हैं जिनको सांसारिक लोगों ने उल्टे सीधे माध्यम से बताने की कोशिश की है। इसलिए हमने कहा है कि आप सभी को प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़नी चाहिए, जिसमें एक भक्त के द्वारा पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार से हमको नवदा भक्ति की मतलब नवदा भक्ति में से कोई भी भक्ति हम करें उसको अच्छे से करने चाहिए, और शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या चीजें पढ़ी। भगवत ऐश्वर्य ज्ञान, राज विद्या, सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। राज विद्या, राजगुह्यम, वेज टू अप्रोच कृष्णा, कृष्ण भगवान को कैसे हम आगे उनको पा सकते हैं, है ना। तो इस श्लोक नंबर 11 से 25 तक देखी। और भक्ति का जो आप कह सकते हैं जो मीठापन है, या भक्ति किस प्रकार से भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम श्लोक नंबर 26 से 34 में देखी। तो ये चैप्टर आज यहीं पे एंड होता है। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई भी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तुषार प्रभु जी का हैंड रेज है, मैं जी उनको माता। अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्णा तुषार प्रभु प्रभु जी जी। अपना प्रश्न पूछिए। ओके। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि दैट तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है जो नंबर है, ठीक है। तो फिर इस्कॉन वाले ये मतलब कोरोना के पीछे इन्होंने मंदिर क्यों बंद कर दिया? क्या चीज प्रभु जी, फिर से आप बोलिएगा। ओके, जो मृत्यु है, जो मौत है, वो तो भगवान के हाथ में है बिल्कुल अकॉर्डिंग है। टू भगवत गीता, है ना। तो बिल्कुल। फिर मतलब फिर जो इस्कॉन में भी आजकल जैसे मंदिर बंद हो रहे हैं, या फिर और भी जो मंदिर है वो बंद हो रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रभु जी तो सरकार के आदेश से है ना, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ये सारी चीजें सरकार के अंडर आती हैं। तो चूंकि क्या है कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिस भी राष्ट्र में रहते हैं, तो वहाँ के जो भी कानून होते हैं उनका पालन हमें करना होता है ना। वैसे मृत्यु बिल्कुल प्रभु के हाथ में है, लेकिन हमें अपने कर्म करना छोड़ देना चाहिए क्या? अगर मान लीजिए कि जैसे कि हमें ये मान लीजिए लिखा हुआ है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप टॉप करने वाले हो, ठीक है, उसमें आप अच्छे परसेंटेज से पास होने वाले हो, तब आप तो सारे काम छोड़ दोगे कि अब तो हम टॉप करने वाले हैं, हम क्यों कोई काम करें, हम तो टॉप कर जाएंगे। भगवान ने ये कहा यही तो कर्म के बारे में कहा है ना भगवान ने भगवत गीता में, कि तुम अपने कर्म पर फोकस करो, फल पे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने कर्म पे फोकस करो, एफर्ट पे फोकस करो, तुम क्या कर रहे हो, तुम रिजल्ट पे फोकस क्यों कर रहे हो? रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वो मेरे अधीन है, तुम अपने कर्म पे फोकस करो। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए पेंडेमिक है, बीमारी है, तो मंदिर बंद हो रहे हैं, बिल्कुल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो लोगों में फैलती है। अगर ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे तो उससे लोगों को फैलेगी। तो अगर कम लोगों तक फैले, अगर कम लोग इससे बीमार पड़े, तो अगर इस तरह से अगर कोई प्रिकॉशन हमको लेना पड़े, हम अपने काम तो करेंगे ना। हम अगर मंदिर में पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो चीज हम घर में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि मृत्यु तो आनी है, तो इस प्रकार से हम भीड़ इकट्ठा कर लें। अगर इस प्रकार से अगर हम भीड़ इकट्ठा कर लें, मंदिर में जाएं, मंदिर में पूजा करें, तो ये तो गलत है ना। और ये तो अगर हम किसी राष्ट्र में रह रहे हैं, हम भारत राष्ट्र में रह रहे हैं, तो भारत राष्ट्र का कोई कानून है, वहाँ के जो भी प्रधानमंत्री जो भी कानून बनाते हैं, है ना, जो भी कानून का पालन होता है, और जो भी ऐसे लोग जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अगर ये बीमारी लोगों को लगेगी तो ये क्या लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बुराई है ना। अगर बीमारी लोगों में फैले, कई जगह भीड़ इकट्ठा हो, तो ये तो गलत है ना। अगर बीमारी फैली है तो उससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ हमें उपाय तो करने चाहिए ना। और ये जो उपाय है ये भी तो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज भगवान की प्रेरणा के बगैर नहीं होती। अगर बीमारी आती है वो भी भगवान की प्रेरणा से ही आती है, अगर उसका निवारण भी है तो भी भगवान की प्रेरणा से। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए डॉक्टर्स हमारी सेवा कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स भी नहीं
उनको भी कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मृत्यु तो आनी है, कि डॉक्टर क्यों ऐसा उपचार करे, डॉक्टर को भी नहीं करनी चाहिए बीमारी का उपचार। तो कोई भी चीज है अगर उसका अगर उपचार है तो वो चीज हमें अवश्य करनी चाहिए। अगर उसके लिए कुछ समय तक मंदिर बंद करना पड़े, कोई इश्यू नहीं है, आप घर बैठे पूजा कर सकते हैं। क्योंकि महामारी के समय क्या है कि इन सारी चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं ना कि जो भी बुरी चीज है उससे हम बच सके, है ना, ये हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है एफर्ट डालना। अगर मृत्यु हमारी लिखी है तो हम घर के अंदर भी हमें मृत्यु आ जाएगी, अगर मृत्यु हमारी लिखी है घर के अंदर भी हमको कोरोना हो जाएगा, अगर नहीं लिखी है तो बाहर भी चले जाए तो भी कोरोना नहीं होगा। लेकिन हम इस प्रकार से हम अपना कर्म करना तो नहीं छोड़ सकते ना प्रभु जी। जी प्रभु। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि संगति का असर पड़ता है, हम सब जानते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं डिवोटी के संग हूं तो मैं तो मेरे ऊपर आप लोगों का असर पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मुझे कॉलेज जाना पड़ता है या फिर मुझे कहीं और सोशल गैदरिंग में जाना पड़ता है, लाइक आपको भी ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, ठीक है? तो ऑफिस में भी चाहे क्लासरूम में लगा लीजिए, काफी बुरे लोग होते हैं जो कि मतलब शराब सेक्स की बातें करते हैं, राइट? इसके अलावा फिर गाली गलौज करते हैं, तो उनका असर भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आता है। तो वहां पे हमारी मजबूरी, हम जैसे आपको पैसे कमाने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे भी पढ़ने के लिए मुझे क्लासरूम में बैठना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी मजबूरी है। अब उनसे भी कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे उनसे नोट्स लेने या फिर कुछ और व्यवहारिक तो बातें करनी पड़ेगी। तो इन सब से बचने का क्या तरीका है कि मतलब हमारे ऊपर अच्छी संगति का तो असर पड़े लेकिन बुरी संगति का असर ना पड़े? प्रभु जी, सबसे पहले तो बात ये कि अगर आप एक भक्त हैं, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, अगर उनका माला जाप करते हैं, अगर भगवान की पूर्ण रूप से आप समर्पित हैं, तो सबसे पहली बात, हम अगर मान लीजिए किसी से इंटरेक्शन भी करते हैं जाके कॉलेज में, या आप किसी से बातचीत करते हैं, तो आप तो अच्छे शब्दों में बात करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि सामने वाला अगर बुरे शब्दों में बात करता है तो हम भी बुरे शब्दों में बात करना स्टार्ट कर दें। ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम किस शब्दों में बात करते हैं, हमारे वर्ड्स क्या हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जो लोग शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोग हैं जो सिगरेट का सेवन करते हैं, ऐसे लोग हैं जो नशे वगैरह के चीजों में रहते हैं, तो हम उन सारी चीजों से जितना दूर रहें उतना बेहतर है। ऐसे दोस्तों, ऐसे मित्रों के संग में हमें नहीं रहना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई ऐसा लोग हैं जो गाली गलौज से बात कर रहे हैं, है ना, तो हम भी गाली गलौज करना शुरू कर दें, ये तो सही बात नहीं है ना। हम अगर वो अपना नेचर नहीं छोड़ रहा है, अगर वो अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहा है किसी चीज के लिए, तो हम अपना नेचर क्यों छोड़ दें? एक भक्त का नेचर क्या होता है कि विनम्रता से सबसे बात करना। एक भक्त का नेचर क्या होता है कि सभी से सभ्य रूप से बात करना। अगर इस चीजों को हम नहीं, अगर वो गाली गलौज नहीं छोड़ रहा है तो हम क्यों अपने व्यवहार को छोड़े? एक भक्त का काम है, जैसे मैंने आपको उस समय भी बताया था पहले भी, कि एक भक्त कैसा होना चाहिए। जो घास का तिनका है उससे भी ज्यादा विनम्र होना चाहिए, जो पेड़ है उससे उतना सहनशील होना चाहिए, उससे भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। पेड़ पे अगर कोई पत्थर मारता है तो फल ही देता है, वो पेड़ वापस पत्थर नहीं मारता। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे, एक भक्त का एक व्यवहार हमेशा विनम्र होना चाहिए। भक्त को सभी में भगवान के दर्शन करने चाहिए, लेकिन अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और आपने सही कहा कि हमें सच अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। तो हमें अपने आसपास के दोस्त, अपने आसपास के मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो लोग अच्छी संगति में हो, क्योंकि आप बाहर जाओगे, संसार में जाओगे, तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बस हमें उन्हें खोजने की जरूरत है, ऐसे लोग का संग करने की जरूरत है। जी प्रभु जी। जी प्रभु। एंड प्रभु जी, लेवल 2 में मतलब क्या होगा? प्रभु जी, लेवल 2 में आपको, जैसे अभी आप भगवत गीता 18 दिन में पूरा पढ़ रहे हैं ना, तो लेवल 2 में आप जब जाओगे तो ही भगवत गीता के जैसे एक एक चैप्टर को आप एक सप्ते में पढ़ोगे, एक एक वीक में, है ना। तो इस तरीके से आप पूरे 18 चैप्टर को कंप्लीट करोगे। फिर उसके बाद जब आप लेवल 3 में जाएंगे तो वहां पे एक एक चैप्टर को एक एक महीने में, एक एक मंथ में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से, अच्छी प्रकार से डिस्कशन होगा। और भगवत गीता के अलावा और भी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी जो कि प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई हैं, तो उन सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़ पाओगे। यस प्रभु। एंड प्रभु, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था चैप्टर 8 में कि मरते समय जो व्यक्ति मतलब जिस बारे में सोचते, जैसे कि अजामिल नारायण के बारे में सोच रहा था तो एक तरह से वो मुक्ति के धाम को प्राप्त किया। मान लीजिए कोई पैसे के बारे में सोच रहा है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में सोच रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड के बारे में सोच रहा है, मकान के बारे में सोच रहा है, पत्थर के बारे में सोच रहा है, तो क्या वो पत्थर बनेगा? प्रभु जी, बिल्कुल।
जो जिस चीज के बारे में सोचता है अगला जन्म उसी के रूप में मिलता है ना। अगर कोई धन के बारे में सोचता है तो उसी प्रकार से अलग अलग मतलब कि अलग अलग चीजें लिखी गई हैं हमारे वेद पुराणों में कि उसको किस प्रकार का जन्म मिलता है ना। तो वो चीजें तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि जो जिस भाव से शरीर त्याग करता है, जिस भावना से अंत समय में जो भी उसकी मति रहती है वो उसी रूप में जन्म लेता है, उसी तरह से जन्म लेता है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न है चैट बॉक्स में। जी। सागरिका माता जी ने पूछा है हरे का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा यानी कृष्ण के पहले हरे जो आता है उसका नाम है, उसका मतलब है राधा। वैसे कहा जाता है राधा, और ऐसे भी आप कह सकते हैं कि हरे कृष्णा यानी हम भगवान को प्रणाम करते हैं। तो वैसे राधा कृष्ण अलग नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यानी राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे का मतलब राधा यहाँ पे होता है ना। वैसे कृष्ण और राधा दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। प्रभु जी अभी कोई हैंड रेज भी नहीं है और प्रश्न भी नहीं है ठीक चैट है बॉक्स माता में। जी, तो फिर क्लास एंड करता हूँ मैं। जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण।